नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौम्या मेहंदी दत्ता है। पेशे से लेखक तो नहीं, पर सुनती हूँ इस दुनिया की कुछ बातें तो बस लिख डालती हूँ। आज मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है। खैर, वो कहानी तो नहीं है तो वो हकीकत ही। वो कहानी तो नहीं है तो वो हकीकत ही, और उस कहानी के रूप में है एक छोटी सी सच्चाई। ये कहानी है एक उस लड़की की जो अब नहीं है। ये कहानी है एक उस लड़की की जिसे आज तक इंसाफ ना मिला। ये कहानी है उस लड़की की जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये कहानी है उस लड़की की जो एक अनचाहे शोषण का शिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाबी रंग का सूट पहना था मैंने उस शाम। गुलाबी रंग का सूट पहना था मैंने उस शाम। सहेलियों के संग गई थी गाँव। गाँव में खेल रही थी मैं। कभी झूला झूलती तो कभी रस्सी कूद रही थी मैं। कभी सहेली मुझे झूला देती तो कभी सहेलियों को दे रही थी मैं। एक और माँ की आवाज़ आई, जल्दी चल घर अंधेरा होने को आया। मैंने कहा माँ तू चल, मैं आई योगिता के संग। झूला झूलते झूलते है चुन्नी मेरी है किसी ने पकड़ी। है भूली भूली सी सोच मेरी, झूले में होगी अटकी। पीछे मुड़ी तो था एक दरिंदा। पीछे मुड़ी तो था एक दरिंदा। मैंने पूछा कौन हो तुम? कहता बस तुम्हारा ही हूँ मैं अपना। कहता बस तुम्हारा ही हूँ मैं अपना। एक और कहकर उसने अपना हाथ कुछ मेरी ओर बढ़ाया। कुछ कहकर ऐसे उसने अपना हाथ कुछ मेरी ओर बढ़ाया। मैंने पूछा क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। कहता वाह क्या खूबसूरत हो तुम। मैं खूब चीखी चिल्लाई पर कोई ना आया मेरे पास, कोई ना आया मेरे पास। हाथ पैर जोड़ मैंने उससे अपनी गलती है पूछी। हाथ पैर जोड़ है मैंने पूछी, गलती है मैंने पूछी अपनी, पर उसने ना बताई। मैं खूब चीखी चिल्लाई पर कोई ना आया मेरे पास। जबरन उसका मेरा हाथ पकड़ना, जबरन उसका मेरे बदन को छूना, ना भूल पाई मैं। कुछ महीने अस्पताल में भी गुजारे मैंने, पर अस्पताल में डॉक्टर साहब ने जिस्म के निशान तो हटा दिए, पर रूह के निशान तो वो MBBS वाला डॉक्टर भी ना हटा पाया। मिटा पाया। उस कमरे की चार दीवारी में ली मैंने अपनी आखिरी सांस। पर रूह जिस्म की आखिरी सांस, रूह से ना ले पाई मैं अपनी आखिरी सांस। कुछ लोगों ने तो मोमबत्तियाँ भी जलाई मेरी फ़ोटो के आगे। कुछ लोगों ने तो कैंडल मार्च भी निकाला। कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर मेरा इंसाफ भी मांगा। पर एक ग्रास की बात बताऊं तुम्हें मेरे यारों, इंसाफ तो मुझे आज तक ना मिल पाया। इसके आगे मैं खैर कुछ ना लिख पाई। इसके आगे मैं खुद ना लिख पाई, क्योंकि मैं एक लॉ की स्टूडेंट हूँ। और मैं जब ये सब देखती हूँ, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और मैं एक लड़की भी हूँ उसके साथ साथ। और जब मैं देखती हूँ कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी पिछड़ी है, तो इसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाती, ना मैं कुछ कह पाती, क्योंकि हमारे कानून को दोबारा बदलने की ज़रूरत है। और उन माँ बाप के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी जो ये बोलते हैं कि हमारी बेटी तो जाते जाते भी हमारे पर कलंक लगा गई। तो पिताजी वो कलंक नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा हमारे समाज में, तो हर घर में एक निर्भया और हर घर में एक आसिफ़ा मिलेगी। तो आखिर में मैं अपनी 4 लाइनों के साथ अपनी इस कविता को विराम देना चाहूँगी। एक घर में निर्भया, एक घर में प्रियंका और एक घर में आसिफ़ा मिलेगी। एक घर में आसिफ़ा, एक घर में प्रियंका और एक घर में निर्भया मिलेगी। रीत ले आओ बेटियां कोख में मारने की, जिंदा बच भी गई तो जिंदगी नहीं मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।